दोस्तों, क़यामत से पहले याजूज माजूज निकल पड़ेंगे, जिनको हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गार में कैद करके रखा है। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया पर हुकूमत होगी। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेगा कि मैं ऐसे बंदे निकालने वाला हूँ कि किसी में इनके साथ लड़ने की ताकत नहीं है। तुम मेरे खालिस बंदों को कोहे तौर की तरफ ले जाओ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारे लोगों को कोहे तौर पर ले जाएंगे, इस वक्त याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद कुरान में यूं है, यहां तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। ये लोग याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है। ये लोग बिल्कुल वहशी और जंगली है, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खीतियां और सब्जियां खा जाते थे और खशक चीजों को लाद कर ले जाते थे। लोग इनसे बहुत तंग आज के थे। आखिर लोगों को इन वहशियों से राहत कैसे मिली और याजूज माजूज को एक पहाड़ के अंदर कैसे बंद कर दिया गया, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक देखना। प्यारे व्यूअर्स, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं, और काफिर एक बख्त नस्र और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए जमीन के 1/5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं, जिनका नाम हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन आज हम जिस बादशाह की बात करने वाले हैं वो है हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान मजीद में हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से उन तीनों सफरों का हाल तहरीर बयान करते हैं। हजरत ज़ुल्करनैन का पहला सफर। हजरत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो इसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मा पर पहुंच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है, वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी गजा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चिनाचे कुछ तो मुशर्रिफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया, यानी दूसरा सफर। यहां तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहां एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छिप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसिक कहलाते थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की, और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया, और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे इनको तबाह कर दिया। फिर आपने शमाल की जानिब तीसरा सफर फरमाया, यहां तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे। वहां की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाए, और इन लोगों ने उनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पगलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। इस तरह ये दीवार मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं।
और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा और ये लोग निकल पड़ेंगे और हर तरफ फैल जाएंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। फिर वो कत्लो गारत करते हुए कुद्स के पहाड़ खम्र में पहुंचेंगे तो कहेंगे कि हमने जमीन वालों का तो सफाया कर दिया, चलो आसमान वालों को भी मार डालें। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जिनको अल्लाह ताला खून आलूद करके लौटा देगा, मगर मक्का और मदीना तीबा बीतल मुक़द्दिस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसे परंदे भेजेगा, वो परंदे इन लाशों को वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहे। फिर अल्लाह ताला एक आलमगीर बारिश भेजेगा जिससे जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस बारिश की वजह से जमीन की पैदावार में बड़ी तरक्की होगी, यहां तक कि एक अनार एक जमात के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल रहेंगे, आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर आप इंतकाल फरमाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक में दफन होंगे। दोस्तों शेयर जरूर कीजिए।